संस्कार प्रदान करती है, संस्कृति प्रदान करती है, विद्या प्रदान करने वाली मातेश्वरी है। सदा घर में सुख शांति प्रदान करती है, बच्चों में विद्या का आशीर्वाद प्रदान करती है, संस्कार डालती है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के लिए सिखाती है। नवरात्रों में जो सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो मातेश्वरी की आराधना करता है, 9 दिन तक पूर्ण रूप से मातेश्वरी की आराधना करता है, उसको मनचाहा फल प्रदान करने वाली ये मातेश्वरी है। आज का नवरात्रा बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। क्या माता को क्या खास पसंद होता है? भोग में क्या लगता है? वस्त्र कैसे पहनाए जाते हैं? आज खीर प्रसाद मातेश्वरी को ज़्यादा पसंद है। खीर की प्रसादी मातेश्वरी पाकर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है और मनचाहा प्रदान करती है। आज सफ़ेद साड़ी अगर मातेश्वरी को पहनाए और चुन्नी चढ़ाए तो मातेश्वरी अति प्रसन्न होती है। हलवा और छोले से भी मातेश्वरी प्रसन्न होती है। कन्याओं की पूजा से भी मातेश्वरी प्रसन्न होती है। शारदीय नवरात्रों की हम बात कर रहे हैं महाराज, क्या खास है इस बार शारदीय नवरात्रों में? कितने दिन के नवरात्र हैं? क्योंकि वैसे हर बार 9 दिन के आते हैं, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि 10 दिन के नवरात्र हैं। और क्या खास है? देखो, हर मनुष्य में आजकल पाप फैला हुआ है। एक दूसरे को अपमान करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं, एक दूसरे को हर प्रकार से वो ठगने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म पे नहीं चल रहे। जो अधर्म पे चलता है उसका पतन होता है, जो धर्म पे चलता है उसका उत्थान होता है। हमारे हिंदुस्तान में संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है, धर्म सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी जो नवरात्र हैं, अब के 10 दिन के नवरात्र हैं, भक्ति में बड़ी शक्ति है और ये भक्ति प्रदान करने वाली, भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से हर प्रकार से मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है और हर प्रकार से सुख शांति प्रदान होती है। शरीर के सभी रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है। संसार में, देश में उन्नति प्रदान होती है और व्यापार प्रदान होता है। ठीक है, रिद्धि सिद्धि के साथ साथ विद्या और धर्म पूजा सिद्धि, ये सब की कामनाओं के साथ आज लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रा का दूसरा दिन है। और जैसा शाब्दिक अर्थ से भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मा का आचरण करने वाली, तो ये माँ रिद्धि सिद्धि का दूसरा दिन आज कह सकते हैं। तस्वीरें नजर आ रही हैं और देख पा रहे हैं कि कैसे लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं जोधपुर। राकेश, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? क्या कुछ खास तस्वीरें नजर आ रही हैं वहां से? देखिए, अगर बात करें नवरात्रा पर्व की तो इस समय मैं खड़ा हूं पुलिस लाइन के रातानाडा मंदिर में। निश्चित रूप से जहां सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मचारिणी, आज जब दूसरा दिन है नवरात्रा का, तो ब्रह्मचारिणी माता की आज पूजा अर्चना हो रही है। और निश्चित रूप से पुलिस के जितने भी जवान हैं यहाँ पर कार्यरत जोधपुर में, अधिकांश पुलिस लाइन में रहते हैं। और सुबह उनकी दिनचर्या का जो सुबह का जो पार्ट है, सबसे पहले पुलिस लाइन में जो है उनका परेड, और परेड के निश्चित रूप से उसके जस्ट बाद जो है माता का मंदिर है, वो हमेशा आते हैं यहाँ पर मंदिर में। तो हम उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है निश्चित रूप से। तो हर शख्स जो है माँ के दरबार में हाजिर लगा रहा है। आज माँ को मीठा भोग लगाया जाएगा निश्चित रूप से। तो इससे क्योंकि माँ प्रसन्न होती, कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी को खीर का और हलवे का भोग लगाने से माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है। तो इन पुलिस के जवानों से भी बात करेंगे और यहाँ पर आने वाले साधकों से भी बात करेंगे कि आज कैसा लग रहा है। सर, आज ब्रह्मचारिणी माँ का दूसरा दिन है, क्या आप महसूस करते हैं? आपकी दिनचर्या यहीं से शुरू? हाँ, रोज़ सुबह हम यहीं आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और फिर हाजिरी में हम उपस्थित होते हैं और फिर हमारे यहाँ से ड्यूटी लगती है। हम रोज़ सुबह, हमारा यही ट्रेन है कि माता जी का दर्शन करने के बाद ही हम दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो आप रोज आते हैं मंदिर? हाँ जी, रोज आते हैं। माता जी के दर्शन करते हैं? बिल्कुल साहब, और नवरात्रि में तो करना भी चाहिए, इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि नित्य नियम से आ सके, क्योंकि माँ की कृपा से ही सारी दुनिया चल रही है, तो हम भी माता जी के भरोसे चल रहे हैं। माँ के भरोसे दुनिया चलती है। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर? सर सन 2003 से, और शुरुआत यहीं से करते हैं। रोल कॉल हो जाए, ड्यूटी हो, पहले माता के धोख लगा के फिर यहाँ से रवाना, ताकि दिन अच्छा निकले। यह आस्था का प्रतीक है। आस्था का प्रतीक है। कभी मनोकामना मांगी वहाँ से? मनोकामना ये कि हमारा दिन मंगल में हो, रोज़ का दिन अच्छा निकले, तो माता के डोक लगा के ड्यूटी पे रवाना होते हैं। रोल कॉल से भी पहले यहीं डोक लगाते हैं। पुलिस के जवान रोल कॉल से पहले माँ के दरबार में हाजिरी देते हैं। आप लंबे समय से हाजिरी दे रहे हैं? हाँ सर, मैं 2013 से यहीं सुबह उठते ही हमारे दिनचर्या की शुरुआत यहीं से होती है।
जो भी ड्यूटी लगती है, जैसे कोई हथियार की ड्यूटी हो, यहाँ से निकलते हैं माता जी के चरणों में स्पर्श करके ही ड्यूटी देते हैं। माँ के दरबार में हर शख्स हाजिरी देता है। खासतौर से आप देखिए पुलिस के जो जवान है तमाम अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले माँ के दरबार में। हेड साहब, आप भी लंबे समय से यहाँ पुलिस लाइन में खड़े रहते हैं और मंदिर में आते हैं, तो क्या कुछ मनोकामना है या क्या मान्यता है इस मंदिर की? या कोई भी भगत यहाँ आके मनोकामना मांगता है तो उनकी पूर्ण होती है। हम 1990 से यहाँ माता जी की सेवा में। हम यहाँ से जब बाहर ड्यूटी में जाते हैं तो माता जी का नाम लेके जाते हैं तो हमारा मनोकामना पूरी होती है और सुख शांति रहती है माता जी के दर्शन करने से सब। तो सुख शांति प्रदान करने वाली हैं और आम दिनों में ही जब दर्शन करके निकलते हैं तो नवरात्र तो बेहद खास होती है। तो नवरात्रि के दिनों में दर्शन करके ही आगे कार्य नित्य कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए भी, और आपका भी दिनेश बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन करवाने के लिए माता की सुबह सुबह हमारे सभी दर्शकों को और ये जानकारी के लिए भी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।